जिंदगी में जज्बा बहुत जरूरी होता है मित्रों। जीवन जीतने का नाम है, हारने का नहीं नाम है। मगर कभी कभी कुछ ग्रहों के दुर्योग ऐसे आ जाते हैं जो जीवन में पछाड़ दे देते हैं। शुभ दशाएं होने के बाद भी, ग्रह कुंडली में अच्छे ग्रह होने के बाद भी जीवन में शुभ नहीं होता है तो मन को बहुत कष्ट होता है। वर्ष का अंतिम माह दिसंबर सन 2025 चल रहा है, जनवरी सन 2026 लगने जा रहा है। मगर ये जो दिसंबर सन 2025 का माह है, ये कर्क राशि वालों के लिए इतिहास रचने वाला रहेगा। यहाँ एक ऐसी डेट निकल के आई है जिसमें 4 ग्रहों की युति बनने जा रही है। ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। उनका फाइनेंस, उनका कैरियर, उनकी नौकरी, उनके व्यापार में अचानक से बदलाव होगा। कर्क राशि वाले चंद्रमा के समान, यहाँ चंद्रमा मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है, आपके कल्पना का कारक है। ये बहुत अच्छे विचारों के होते हैं, ये बहुत जो है जीवन में चिंतन करने वाले होते हैं, मधुरभाषी होते हैं और सबके काम आने वाले होते हैं। मगर चंद्रमा जब डिस्टर्ब हो जाता है, किसी कारण से ये ज़्यादा सोच लेते हैं तो इनके मन में चिड़चिड़ाहट आ जाती है और एक आंतरिक भय सताने लगता है भविष्य को लेकर। दिसंबर सन 2025 का महीना चल रहा है। इस महीने में बहुत ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे ग्रह हैं जो राजयोग बनाने जाएंगे और वो तारीख जो है 29 दिसंबर सन 2025 है, जब 4 ग्रहों का चतुर्भुजी राजयोग लगेगा, जिसमें कर्क राशि वाले शानदार सफलता लेकर आएंगे। उनकी जॉब, उनका कैरियर एकदम से बदल जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा मंगल का। मंगल जो है 7 दिसंबर सन 2025 से उनके पंचम भाव से निकल के छठे भाव में चले जाएंगे, धनु राशि में। तो यहाँ जो छठा घर है, पहले तो मैं बता दूं, रोग ऋण शत्रु का होता है, आपकी जॉब का होता है, आपके जीवन में हवाई सफर और आपकी यात्राओं का होता है। यहाँ बात करें छठे भाव में मंगल का जाना, रोग ऋण शत्रु का नाश करेगा। पुरानी मुकदमेबाजी, पुरानी परेशानी, पुराने फिजूल के रट्टे, फसाद, फजीयत, इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। मैं 29 दिसंबर सन 2025 की बात कर रहा हूँ, मगर एक एक करके आपको ग्रहों का बता रहा हूँ। तब इसमें जो चतुर्भुजी राजयोग बनेगा वो आपकी जिंदगी में शानदार सफलता लेके आएगा। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मंगल का राशि परिवर्तन धनु राशि में, अपने मित्र की राशि में आना, ये एक ताकत देगा, पराक्रम देगा। जो पुराने शत्रु हैं, आपसे जलने वाले, आपको परेशान करने वाले, आपको नुकसान पहुंचाने वाले, वो स्वतः ही कट जाएंगे। क्योंकि जब धनु राशि में मंगल आते हैं और वो भी छठे भाव में, तो ये क्या करते हैं, रोग ऋण शत्रु हंता योग बनाते हैं। दूसरा जो ग्रह का राशि परिवर्तन होगा वो होगा 15 दिसंबर सन 2025 से। ग्रहों के राजा सूर्य, चंद्र और सूर्य मित्र हैं। चंद्र सूर्य राजा रानी का उनको खिताब दिया गया है, माता पिता का खिताब दिया गया है। तो यहाँ छठे भाव में सूर्यदेव 15 दिसंबर सन 2025 को 1:40 पर दोपहर के अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। सूर्य 1 महीने के लिए एक ही राशि में रहता है। सूर्य क्या है, मान सम्मान का कारक है, सत्ता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, विल कॉन्फिडेंस का कारक है और सरकारी जॉब या पॉलिटिक्स में जाना, कोई सरकार से लाभ लेना, उसका कारक माना गया है। तो छठे भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो नई नौकरी के लिए अगर आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि छठा भाव नौकरी का भी है, सेवा का भी है, सर्विस का भी है, तो आपकी नई नौकरी लगने के योग है। अगर आपने पहले इंटरव्यू दिए हुए हैं तो अब आपके जो है कर्क राशि वालों के इंटरव्यू आपको फाइनल हो जाएंगे और आपकी नई जॉब ज्वाइनिंग के रूप में लग जाएगी। विदेशों से लाभ, अगर आपके जीवन में आप अगर ऐसा काम करते हैं जो विदेश से कनेक्टिविटी है, बाहर से आपका कोई रिलेशन है, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल चलाते हैं आप, तो आपको नई जॉब का इंतजार है कि हमारी विदेश में जॉब लगे या हम घर से ही उसको होम वर्क करके काम कर लें। तो ऐसा भी योग बनेगा कि आप इंडिया में बैठ के विदेश से कनेक्शन बना के नई जॉब और नई अर्निंग्स आप कर सकते हैं। यहाँ जो अगला ग्रह राशि परिवर्तन करेगा वो करेगा 20 दिसंबर सन 2025 को। जो ग्रहों में जिसको मंत्री का दर्जा दिया गया है, भौतिकता के स्वामी है, लग्जरी धन के स्वामी है, वो है शुक्र। शुक्र पंचम भाव से निकल के कर्क राशि वालों के छठे भाव में आ जाएंगे। तो छठे भाव में 3 ग्रह हो गए। पहला ग्रह हो गया मंगल, दूसरा ग्रह हो गया सूर्य और तीसरा ग्रह हो गया शुक्र। तो 3 ग्रह हो गए।
तो ये भी आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। जॉब से रिलेटेड आपको जो समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन में नई जो है विदेशों से कनेक्टिविटी जुड़ेगी, या विदेश यात्रा या कहीं आप धार्मिक यात्रा ट्रेवल्स कर सकते हैं, क्योंकि ये छठे भाव के ग्रह समसप्तक दृष्टि से 12th हाउस को देखेंगे। ठीक है, अब बात आती है 29 दिसंबर की, क्योंकि मैंने बताया है, मैं ग्रहों के दम पे बता रहा हूँ 29 दिसंबर को क्या आपके जीवन में बदलाव होगा। तो 29 दिसंबर को सबसे लास्ट की वो तारीख है महीने की और पूरे साल की, जब जो है ग्रहों में जिनको मंत्री का दर्जा दिया गया है, वाणी के कारक है, बुद्धि के कारक है, वो है बुध। बुध पंचम भाव से निकल के आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो यानी मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रहों का चतुर्भुजी राजयोग आपके छठे भाव में लगेगा। ये आपके जीवन में वो तरक्की देगा जो आपको अब जो है अभी तक नहीं मिली। ये 2025 का जो साल गया है वो धन से संबंधित संकट के रूप में गया है। उतार चढ़ाव कर्क राशि वालों के जीवन में बहुत आए हैं। नौकरी उनकी बार बार छूटी है, बार बार उनका व्यापार में मंदी गति का दौर उनको देखना पड़ा है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ी हैं। मगर अब ये जो चतुर्भुजी राजयोग है, इससे सारी मंदी, सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। बस थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जीवन में थोड़ा वर्क प्रेशर बढ़ेगा, भाग दौड़ जो है बढ़ेगी। थोड़ा काम के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं, या घर पे ही आप काम करते हैं, कहीं आप जो है ऑफिस लेके काम करते हैं तो उसमें वर्क लोड बढ़ेगा। अगर आपने टाइमिंग सेट कर ली अपने खाने की, अपने सोने की, अपनी व्यवस्था सेट कर ली, तो ये जो समय है ये बहुत अच्छा यादगार इतिहास रचने वाला होगा। और आगामी 2026 का जनवरी का महीना, क्योंकि ये चतुर्भुजी राजयोग अभी थोड़ा लंबे समय तक चलेगा, ये जनवरी सन 2026 तक तो चलेगा ही। तो आपके लिए कैरियर को लेके, आपके विवाह को लेके, आपके जीवन में जो है कोई अपॉर्चुनिटी को लेके, कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सर्दी का जो है आलम बढ़ेगा। अगर आपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लिया तो ये समय आपके जीवन में बहुत अच्छा समय साबित होगा। और वर्ष का अंतिम महीना, वर्ष की अंतिम डेट जो 29 दिसंबर सन 2025 है, आपके जीवन में इतिहास रचने वाली रहेगी। तो मित्रों, ये बहुत शानदार समय है आपकी पुरानी परेशानी को खत्म करने के लिए। तो यहाँ जीवन में बदलाव के योग बनेंगे। देखिए, जो छठा भाव है, छठे भाव को हम क्या है रिपु स्थान कहते हैं, मगर इससे विपरीत राजयोग की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो कभी हारता नहीं है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मगर मेहनत के जरिए सफलता के रास्ते ये आपको ही चुनने हैं। अगर आप काम में अपने फोकस बना के काम करेंगे, काम में किसी भी तरीके से मन को नहीं चुराएंगे, और आप सफलता लेने के लिए आप अपने जो है दिन रात अगर एक करेंगे तो जीवन में कर्क राशि वाले जरूर मुकाम हासिल करेंगे। थोड़ा सा खर्च को लेके आप चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में जब ये ग्रह बैठते हैं तो अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं, जीवन में तरक्की तो मिलेगी, मगर थोड़ा सा खर्च को लेके आप परेशान रहेंगे। तो वहीं आपको खर्च करना है, क्योंकि ये समसप्तक दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे, और 12वां घर खर्च का घर जो है होता है। तो खर्च होंगे, शुभ कार्यक्रम पे होंगे, मांगलिक कार्यक्रम पे होंगे, नए नए कनेक्शनों पे होंगे, आपके कोई पूंजी निवेश आप ले सकते हैं, मगर ज़्यादा कर्ज लेने से बचें, क्योंकि छठा भाव कर्ज का भी है। मान के चलिए कोई आप व्यापार करने जा रहे हैं, नया शॉप खोलने जा रहे हैं, नया व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो आप जो इन्वेस्टमेंट करें वो सोच समझ के करें। ये सावधानी भी बता रहा हूँ मैं संग के संग में, क्योंकि कहीं से आपके पास पैसा आया तो आपको सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है। ये नहीं है कि उस पैसे को आप जुआ सट्टा लॉटरी में उड़ा दें या गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दें। ऐसा जो रिस्क वाला काम है उसे सोच समझ के करना है। नया वाहन खरीदें, नई जो है कोई संपत्ति खरीदें, नया फ्लैट खरीदें, नई जमीन खरीदें, तो उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करें। आपके पास पैसा आ रहा है तो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। स्वास्थ्य पे मैं बता चुका हूँ, ध्यान रखें। सर्दी का समय बढ़ेगा तो मौसमी बीमारी ना रहे तो समय समय पर चेकअप करवाते रहें और सर्दी का ध्यान रखें। यहाँ स्थितियाँ जो है आपके जीवन में बदलेंगी, अवश्य बदलेंगी, और जीवन में नए बदलाव आपके अवश्य आएंगे। तो थोड़ा सा पूंजी पे निवेश अगर आपने ध्यान से कर लिया तो जीवन में बड़ी सफलता को आप हासिल करेंगे।
तो कर्क राशि वालों खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ये चतुर्भुजी राजयोग आपके जीवन में यादगार साबित होगा और जनवरी सन 2026 तक आपके जीवन में एक नए युग की शुरुआत अवश्य होगी। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा।